जय हिंद दोस्तों। डीडीयू बीए सेकेंड सेमेस्टर में इतिहास की परीक्षा होने वाली है। पेपर का नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास। 1206 से 1757 ईस्वी तक के इतिहास को पढ़ना है। ठीक है। पेपर का कोड है HIS 102F। ठीक है। 20 तारीख को इसकी परीक्षा होने वाली है डीडीयू में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। तो टॉप MCQ क्वेश्चंस जो हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर है डीडीयू का 2023 का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस पेपर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे आज की इस क्लास में। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? ठीक है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हुमायूं। ठीक है। हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। हुमायूं, बी जो है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है सासाराम में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि मुगल काल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी महामंगा। ठीक है, महामंगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसको रिवीजन कर लोगे ना, एक क्वेश्चन पेपर है और डीडीयू का क्वेश्चन पेपर है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। यहाँ से सीधे तौर पे आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। चौथा प्रश्न है, तिलवाड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तिलवाड़ा का जो युद्ध था वो किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो वो अकबर और बैरम खां के बीच लड़ा गया था। अकबर और बैरम खां के बीच। ठीक है, ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न है कि सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े कौन पहनता था? सप्ताह के प्रत्येक दिन जो अलग अलग कपड़े पहनता था, अलग अलग रंग के जो कपड़े पहनता था वो था हुमायूं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हुमायूं इज राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। छठा प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? तो वो था राणा प्रताप को अपने अधीन करना। ठीक है, मतलब महाराणा प्रताप को, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। जो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे जो अकबर का मेन उद्देश्य था, मेन पर्पस था, वो यही था कि राणा प्रताप को अपने अधीन ला लूँ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि मुगल काल में मदद मास इंगित करता है, क्या इंगित करता है? तो वो करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदंत भूमिका। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं क्योंकि थोड़ा भी टाइम नहीं बचा है। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, दीन इलाही नामक जो नया धर्म था वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टिकोण से। नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है कि किसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है? किसका काल जो है वो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है? तो वो है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का जो काल है वो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न है कि अकबर के समय का श्रेष्ठ संगीतकार कौन था? अकबर के समय जो श्रेष्ठ संगीतकार था वो थे तानसेन। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न, धर्मत का युद्ध। ठीक है, धर्मत का युद्ध भाई कब हुआ था? अप्रैल 1658। निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था? किन के बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? दिल्ली की प्रसिद्ध जो जामा मस्जिद है ना, उसका निर्माण किसने किया था? तो शाहजहाँ ने किया था। ठीक है, शाहजहाँ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा जो है वो द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो वो है रबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है, राबिया उद दौरानी का जो मकबरा है वो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो हुआ था 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू के। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था और अकबर और हेमू के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कि अकबर ने सर्वप्रथम, ठीक है, किस राज्य को जीता? अकबर ने सर्वप्रथम जो था वो मालवा को जीता था। ठीक है, मालवा को, ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का जो राज्याभिषेक था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था करनौर में। ठीक है, कलानौर में। ठीक है, ऑप्शन ए।
17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली, ठीक है, तो लोधी वंश को हराकर, ठीक है, लोधी वंश, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है कि मुगल मूलतः कहाँ के निवासी थे, मुगल जो थे वो मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न हमारा है कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासन काल में था, ठीक है, किस शासक के शासनकाल में था, तो वो था शिवाजी महाराज के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद चलता था, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अकबर द्वारा, ठीक है, अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, ठीक है, तो बौद्ध विहार की तरह जो है वो है पंचमहल, ठीक है, पंचमहल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे, ठीक है, औरंगजेब ने दक्षिण में जो 2 राज्य पर मतलब विजिट किया था, मतलब जीता था, उनके नाम पूछ रहा है, ठीक है, तो वो था अहमदनगर और बीजापुर, ठीक है, अहमदनगर और बीजापुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात विजय की याद में, ठीक है, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था, गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा कब बना था, 1602 में इसका निर्माण हुआ था, 1602 में, ठीक है, 1602 में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण हुआ था, अकबर ने कराया था, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, मुगल प्रशासन में जो मुहतसिब था वो क्या था, वो था लोक आचरण अधिकारी, ठीक है, लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन सी 24 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में, ठीक है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था, ठीक है, क्या कार्य था, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अकबर के शासनकाल में अलम गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था, तो वो था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, ठीक है, ऑप्शन बी 25 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, हल्दी घाटी का युद्ध भाई 1576 में लड़ा गया था, ऑप्शन बी। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, भू राजस्व सुधारों के लिए जो उत्तरदायी थे वो थे टोडरमल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन अंतिम मुगल सम्राट थे, तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया, तो अकबर ने प्रारंभ किया था, ऑप्शन बी 29 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। 30 नंबर प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो सरकार के नाम से जाना जाता था जिले को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, शिवाजी का भाई राज्याभिषेक जो हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़, ठीक है, ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया, ठीक है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया, तो वो संधि जो थी वो थी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथ क्या था, ठीक है, एक मिनट दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है कि चौथ क्या था, चौथ क्या था, ठीक है, तो चौथ जो था तो वो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर था, ठीक है, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर जो था उसी को चौथ नाम दिया गया था, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, पेशवा जो कहा जाता था वो प्रधानमंत्री को कहा जाता था, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री इज राइट आंसर। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है मराठों के उत्कर्ष के लिए महत्वपूर्ण कारण क्या थे, ठीक है, महत्वपूर्ण कारण क्या थे, इसमें दोस्तों नंबर वाइज करके दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसको आप लोग ध्यान से वीडियो रोक के पढ़ लेना, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पद प्रदर्शक कौन था, गुरिल्ला युद्ध का जो पद प्रदर्शक था वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, शिवाजी, ऑप्शन सी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, तो वो थे दादाजी
कोंडदेव, ठीक है, ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह था, कौन था? तो वो थे सुमंत, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन करके सवार पद की द्विअस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी, ठीक है? तो किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था, ठीक है, जहांगीर ने, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी हमने बताया था किनके बीच लड़ी गई थी, तो मुगल और मेवाड़ के बीच लड़ी गया था, ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों हमने 40 क्वेश्चंस को कवर किया, ठीक है, और ये डीडीयू का ही क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। तो यहाँ से सीधे तौर पे आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको एक बार दो बार आप देख लेना, अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट आएगा तो हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।